सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 11 जिसका नाम है लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत तरीके के ऑब्जेक्ट देखते हैं, कलरफुल हैं, रंगीन है और डिफरेंट है, यानी हर ऑब्जेक्ट देखोगे अलग अलग तरीके का होगा। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम देखते हैं जैसे आपका बसेस हो गया, कार हो गया, साइकिल हो गया, ट्रीज हो गया, एनिमल्स हो गया और कभी कभी फूल भी दिख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग शेप साइज के हैं। आप क्या सोचते हो ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हम कैसे देख पाते हैं? कैसे देख पाते हैं मतलब क्या पूछना क्या चाह रहा है? तो चलिए अभी समझ में आ जाए क्या पूछना चाहता है। थिंक ऑफ सम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क। किसी जगह के बारे में सोचो, रात का टाइम है, बिल्कुल अंधेरा है, रोशनी नहीं है। वॉट विल यू सी? आपको क्या दिखेगा? रात का टाइम है, अंधेरा है, तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो नथिंग। यहाँ देखो मैं आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही में बीच बीच में जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर, टेबल, एक्टिविटी, सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। जो भी डाउट आ सकता है उसकी भी कोशिश करूंगा कि आपको यही क्लियर करा दूं। तो अगर डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हवा में पढ़ना है तो फिर आपकी मर्जी, चाहे जैसे पढ़ो। अब मान लो आप जाते हो एक बिल्कुल ही अंधेरे वाले कमरे में, यानी एक कमरा बिल्कुल अंधेरा है वहाँ पर। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? तो उस कमरे के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखा है वो देख पाओगे? मान लो उस कमरे के अंदर टेबल, चेयर, बेड, बुक्स रखी है, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें रखी है, लेकिन उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। तो क्या कोई भी ऑब्जेक्ट देख पाओगे जो वहाँ रखा है? आप कहोगे नो, नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। भाई अंधेरे में कैसे देख पाएंगे? लेकिन जब आप लाइट जलाते हो, जैसे आपने मोमबत्ती जला दी या टॉर्च जला दी, तो उस रूम के अंदर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसको आप देख पाते हो। इजंट इट? क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था, लाइट जलाई, सब कुछ दिखने लगा। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई? विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। इतनी बात हम कह सकते हैं, बिना लाइट के चीज़ों को हम देख नहीं सकते। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट मदद करती है हमारी चीज़ों को देखने में। अब जो आपका टॉर्च बल्ब होता है, टॉर्च होती है, टॉर्च के अंदर बल्ब लगा होता है, वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन, यानी उसकी अपनी खुद की लाइट होती है। भाई टॉर्च के अंदर से लाइट कैसे निकलती है? उसका जो बल्ब लगा होता है उसके अंदर से निकल रही होती है। यानी हम कह सकते हैं टॉर्च के पास अपनी खुद की लाइट है, वो कहीं से इधर उधर लेके नहीं देता, बल्कि टॉर्च के अंदर जो बल्ब लगा है बल्ब के अंदर से निकल रही होती है। तो टॉर्च बल्ब की बात कर रहे हैं, टॉर्च बल्ब की खुद की अपनी लाइट होती है, वहीं से निकलती है। सन की बात कर ले, ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम जानते हैं। भाई सन को तो जानते हो ना? नहीं जानते क्या? दैट गिव इट्स ओन लाइट। तो सन की भी अपनी लाइट होती है, सन के अंदर से रोशनी निकल रही होती है। ओन लाइट का मतलब, अपनी लाइट का मतलब उसके अंदर से निकल रही होती है, कहीं इधर उधर न ले रहा हो। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट। दिन में सूरज की वजह से तो हम चीज़ों को देख पाते हैं, वरना तो अंधेरा हो। अब ये जो ऑब्जेक्ट है जैसे सन हो गया, दैट गिव्स आउट और इमिट। इमिट का मतलब क्या होता है? गिव आउट, किसी चीज़ को अंदर से बाहर निकालना। तो चाहे गिव आउट कह लो चाहे इमिट कह लो, बात एक ही है। गिव आउट और इमिट लाइट ऑफ दियर ओन आर कॉल्ड लिमिनस ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की लाइट है, उनके अंदर से लाइट निकल रही होती है, जो अपनी लाइट बाहर निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो ये याद रखना, जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट लाइक चेयर एंड पेंटिंग और अ शू? तो चेयर की बात कर ले, कोई पेंटिंग है या जूते की बात कर ले, ये कैसे ऑब्जेक्ट है? क्या इनके पास अपनी लाइट होती है? भाई जूता चमकता है क्या? जूते के अंदर से लाइट निकलती है क्या? या चेयर के अंदर से लाइट निकल रही होती है? नहीं, पेंटिंग के अंदर से लाइट नहीं निकल रही होती। तो ये वो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती। इनको क्या कहते हैं उसका भी नाम आपको बता देता हूँ। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ल्यूमिनियस हो गए हमारे जो जिनके अंदर से लाइट निकलती है, नॉन ल्यूमिनस मतलब जिनके अंदर से लाइट नहीं निकलती। We see these when light from the luminous object like sun, a torch, an electric light falls on these and then travel towards our eyes। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत अच्छे से मैं आपको टाइम लेके इसको समझाऊंगा। ये वो ऑब्जेक्ट है, यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। इनको हम कैसे देख पाते हैं? जिनकी लाइट निकल रही होती, चलो वो लाइट चली गई आँख में हमारे, देख लिया हमने। जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती उसको हम देख कैसे पाते हैं? तो हम देख ऐसे पाते हैं कि लाइट जो है किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, यानी वो भी ऑब्जेक्ट जो हमारे चेयर, पेंटिंग या शूज़ को हम कब देख पाते हैं? जिस कमरे में रखी होगी वहाँ लाइट जल रही हो, रोशनी हो, तभी देख पाते हैं ना। तो जहाँ से रोशनी निकल रही, किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से रोशनी निकल रही होगी, जैसे सन हो गया, टॉर्च हो गया, इलेक्ट्रिक लाइट हो गया, वहाँ से लाइट निकल के उस ऑब्जेक्ट पे, जैसे चेयर हो गया, पेंटिंग हो गया, शू हो गया, उस पर फॉल करती है, यानी उस पर गिरती है, लाइट पड़ती है उस पर। देन ट्रेवल टुवर्ड्स आइज़, वहाँ से उस पर पड़ने के बाद, उस ऑब्जेक्ट पे टकराने के बाद हमारी आँखों में जाती है। तो आँख में जब जाती है तब उसको हम देख पाते हैं। यानी यहाँ हमको एक बात समझ में आ गई कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको देखना है, या हम कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई हमको तब पड़ेगा जब तीन चीज़ें होंगी।
वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। तो पहली चीज़ क्या ज़रूरी है, लाइट। लाइट का होना, रोशनी होनी चाहिए। भाई कमरा है, उसके अंदर अंधेरा है, तो कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा नहीं दिखेगा, लाइट जलाओगे दिखने लगेगा। क्या सिर्फ लाइट का जला देने से सब कुछ दिखने लगेगा? नहीं, एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या? वो जो लाइट है वो क्या करे, फॉल ऑन ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उसके ऊपर वो लाइट पड़नी भी चाहिए। अच्छा, उस पर लाइट पड़ गई तो क्या हमको दिखने लगेगा? नहीं, एक और चीज़ अभी इनको ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या? रीच रिफ्लेक्टेड लाइट टू आवर आइज। जो लाइट उस पर गिरी है, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी है, उससे रिफ्लेक्ट करके, उस पर पड़ के, उससे टकरा के हमारे आँखों में जाए लाइट। ये 3 चीज़ें होंगी तभी वो चीज़ हमको दिखेगी। जहाँ ये 3 चीज़ नहीं होगी वो चीज़ हमको नहीं दिखेगी। अभी मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। फिकर नॉट, व्हेन आई एम हियर डोंट फियर। मैं फिगर बना के आपको पूरा कायदे से समझाता हूँ। तो एक रूम हम बना लेते हैं। ये हमने एक रूम बना लिया, यहाँ पर एक बंदे को खड़ा करा देते हैं। ये एक बंदा बन गया, गंदा है पर है तो बंदा ही। आँख भी बना देते हैं और मुंह बना देते हैं, बहुत खुश है ये। थोड़ा सा बाल भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब जल रहा है, ठीक है, यहाँ से रोशनी निकल रही है। अंधेरा था तो कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो कमरे में नहीं दिखेगा। बल्ब आपने जला दिया, जो भी चीज़ रखी होगी दिखने लगेगी। लेकिन अब मेरे को ये बताओ, एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर एक बंद बक्सा है, उस बक्से के अंदर एक बॉल रखी हुई। क्या ये जो बॉल इस बॉक्स के अंदर रखी वो आपको दिखेगी? बॉक्स एकदम बंद है। या ऐसे समझ सकते हो कि आपका पेंसिल बॉक्स है और वो रखा है, कमरे में लाइट जल रही है, तो उस पेंसिल बॉक्स के अंदर जो चीज़ रखी हुई है क्या दिखेगी आपको? पेन, इरेजर, जो कुछ भी रखा दिखेगा? बॉक्स बंद है तो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख पा रहा है? क्योंकि जो को लाइट तो जल रही है, लेकिन वो लाइट जिस ऑब्जेक्ट को हमको देखना है, जैसे बॉल है ना, तो बॉल पे नहीं पड़ पा रही है, इस डिब्बे तक ही जा रही है, अंदर नहीं आ पा रही है। तो लाइट तो है लेकिन लाइट ऑब्जेक्ट पे फॉल नहीं कर रही है, पड़ नहीं रही है। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ जाए कि लाइट के साथ साथ वो जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट पे पड़नी भी चाहिए। अच्छा, लाइट अगर ऑब्जेक्ट पे पड़ गई तो क्या दिख जाएगा? तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर एक बॉल हमने रख दी, अब यहाँ सामने एक कोई लकड़ी का या किसी और कार्डबोर्ड वगैरह का कोई पटरा टाइप का हमने लगा दिया सामने, बड़ा सा। अब क्या बॉल दिखेगी? यानी आप बिल्कुल खड़े हो, आपके बिल्कुल सामने एक ठो लकड़ी का बोर्ड हमने रख दिया, अब उस लकड़ी के पीछे बॉल रखी है, वो बॉल आपको दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिख रही है? भैया लाइट बॉल पे पड़ तो रही है, पहले तो लाइट बॉल पे नहीं पड़ रही थी, तो लाइट पड़ रही है। अब क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि लाइट बॉल पे पड़ रही है, लेकिन पड़ने के बाद लाइट आकर इस बोर्ड पे टकरा जा रही है, आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है। आपकी आंखों तक जब पहुंचेगी तभी आप देख पाओगे। मान लो यहाँ पर एक बॉल हमने रख दी और इस बोर्ड को चलो हटा देते हैं, या उसी बॉल को हम ले लेते हैं। ये बॉल यहाँ रखी हुई है, बोर्ड हटा दिया हमने, अब बॉल दिख रही। क्यों दिख रही है? क्योंकि लाइट बॉल पे टकराई और टकराने के बाद ये हमारी आंखों तक पहुंच गई। तो तीनों चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ आपको समझ में आ गया कि सिर्फ लाइट का होना ज़रूरी नहीं है, लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़े और पड़ने के बाद वो लाइट आपकी आंखों तक पहुंच जाए। जब हमने बीच में कोई लकड़ी की चीज़ लगा दी तो ये लाइट यहाँ जाकर सिर्फ यहीं तक जा रही थी, टकराने के बाद यहाँ तक जा रही थी। और लाइट हमारी सीधे चलती है, घूम के तो जाएगी नहीं कि यहाँ गया घूम के आपकी आँख में चली गई, सीधा जाती है। इसके बारे में अभी पढ़ोगे। तो सीधा अगर जाएगी तो कभी आँख तक नहीं पहुँच पाएगी, इसीलिए हम इसको नहीं देख पाते। तो अब ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि लाइट की ज़रूरत है और वो लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़नी भी चाहिए और फिर वो पढ़ के हमारी आंखों तक जानी भी चाहिए। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे के जो डाउट्स आपके माइंड में आते हैं ना, वो सारे यहाँ से क्लियर होंगे। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक 11.1, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। इसके बारे में आप पढ़े होगे, वो चैप्टर कौन सा था, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, शायद यही वाला चैप्टर था, उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार याद कर लेते हैं। रिकॉल अवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में जो पढ़ा था उसको एक बार याद करो। इफ़ यू कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज़ ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के आर पार बिल्कुल भी ना दिखे, कुछ भी ज़रा सा भी ना दिखे, तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? ओपेक होता है। यानी वो अगर आपकी आंख के सामने है तो उसे पीछे क्या होगा? कुछ ना दिखेगा। इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज ट्रांसपेरेंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के आर पार देख पा रहे हो, यानी वो ऑब्जेक्ट आपने सामने लिया, उसके पीछे क्या है वो आप देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या होगा? देखो मैंने आपको बताया था ना, वो चीज़ यहाँ काम आएगी कि लाइट उसको पार करते हुए आपकी आंख तक चली आ रही है। ये वाला जो भी हमने एग्जाम्पल देखा था, इसमें मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हमने सामने इसके लगा दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार हम देख पाते हैं। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि लाइट यहाँ से निकल के इससे पार होते हुए हमारी आंखों तक चली आ रही है। तो जो ऑब्जेक्ट के लाइट आर पार पूरी तरह से चली जाए वो आपके ट्रांसपेरेंट होंगे, तो इसके आर पार हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। अब ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं बट नॉट वेरी क्लियरली, बहुत साफ हम नहीं देख पाते, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हमको दिखता है।
सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम देख पाते हैं लेकिन साफ नहीं देख पाते, क्लियरली नहीं देख पाते, उन्हें हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो साफ क्यों नहीं देख पाते, एक सवाल ये उठ सकता है। तो देखो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में ये होता है ना कि लाइट उसको पार करती है लेकिन बहुत थोड़ा, इसीलिए हल्का हल्का दिखता है। पूरी तरह पास कर जाए तो साफ साफ दिखे, बिल्कुल ना पास करे तो कुछ ना दिखे, थोड़ा पास करे तो थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो थोड़ा थोड़ा वाला ट्रांसलूसेंट हो गया। अब चलिए एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 1, अपने आसपास देखो और कलेक्ट करो, जितने ऑब्जेक्ट आपके हो सके उतने ऑब्जेक्ट आपको कलेक्ट कर लेना है। इरेजर ले लो, प्लास्टिक स्केल ले लो, पेन, पेंसिल, नोटबुक, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर ले लो, ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है, जैसे ड्राइंग वगैरह बनाने में काम आता है। कोई भी ड्राइंग है उसके ऊपर उस पेपर को रख दोगे तो वो उस पेपर में झलकता रहेगा, बहुत पतला सा होता है, उसके आर पार दिखता रहता है। और अ पीस ऑफ क्लॉथ, कोई कपड़े का टुकड़ा ले सकते हो। तो ये इस तरीके के जो भी ऑब्जेक्ट आपसे मिल जाए वो आपको ले लेना है। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे, दूर की कोई चीज़ देखने की कोशिश करो। कैसे? थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट के आर पार देखने की कोशिश करो, इन ऑब्जेक्ट के थ्रू देखने की कोशिश करो। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये आप खड़े हो, अब आपको एक दूर का ऑब्जेक्ट देखना है। मान लो दूर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स को आपको देखना है लेकिन डायरेक्ट नहीं देखना। वो जो ऑब्जेक्ट आपने लिया था, पेन, पेंसिल, प्लास्टिक स्केल वगैरह वगैरह, इसको आपको अपने सामने करना है। इसे हाथ में, हाँ, ऐसे सामने रख लिया आपने। मान लो आपने पेंसिल ले लिया तो पेंसिल ऐसे सामने ले लिया। अब इससे आर पार देखने की कोशिश करो, क्या दिखता है कि नहीं। अभी मैं आपको एक्टिविटी करके दिखाऊंगा, मैंने वीडियो बनाई भी, आगे अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ आप समझ गए होगे कि एक दूर ऑब्जेक्ट लेना है और जो ऑब्जेक्ट आपने लिया था उसके थ्रू देखने की कोशिश करना है कि यहाँ से लाइट इसको पार करते हुए आपकी आंख तक जा रही है कि नहीं, ये चेक करना है। उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। तो फिगर 11.1 में नीचे आप देख सकते हो, इसी तरह करना है। ऑब्जेक्ट को सामने ले लेना है और कोई दूर का ऑब्जेक्ट उसके थ्रू देखने की कोशिश करना है। इज लाइट फ्रॉम अ फार ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आइज थ्रू एनी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, क्या दूर कोई ऑब्जेक्ट जो आपने लिया था उससे लाइट पास होते हुए आपकी आंख तक जा रही है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है। तो हर ऑब्जेक्ट का आपको चेक करना है। चेक करने के बाद जो भी ऑब्जर्वेशन आपको मिले उसको रिकॉर्ड करना है, जैसे कि टेबल 11.1 में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से देखने के बाद आपको पता चल जाएगा लाइट पूरी तरह से आ रही है तो ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल नहीं जा पा रही है यानी बिल्कुल भी उसके पीछे कुछ नहीं दिख रहा है तो ओपेक हो गया, हल्का हल्का दिख रहा है तो ट्रांसलूसेंट हो गया। वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा ऑन वेदर इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, कि लाइट पूरी तरह से पास हो रही है या पार्शली यानी थोड़ा सा हो रही है, थोड़ा सा नहीं, और नॉट एट ऑल या बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब यहाँ जो टेबल है इसको हम देख लेते हैं। तो टेबल 11.1 है। पहले कॉलम में देखोगे ऑब्जेक्ट या मटेरियल का नाम लिखा है, फिर दूसरे कॉलम में व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल, यानी आपको ये बताना है कि उस ऑब्जेक्ट को जो आपने लिया है उसके आर पार हम देख सकते हैं कि नहीं। पूरी तरह से देख सकते हैं तो फुली लिखोगे, पार्शली यानी थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं तो पार्शली, बिल्कुल नहीं देख सकते तो नॉट एट ऑल लिखोगे। अब ये करने के बाद फिर आप बताओ कि ऑब्जेक्ट ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। तो पेंसिल की हम बात कर लेते हैं। पेंसिल को आपको अपनी आंख के सामने रखना है और पीछे कोई ऑब्जेक्ट जो आपने पहले से डिसाइड किया है उसको देखने की कोशिश करना है कि वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि नहीं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो हमसे एक्टिविटी में क्या कहा था, ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे, तो दूर की कोई चीज आपको देखनी है। जैसे यहाँ पर हम स्विच की बात कर लेते हैं, तो स्विच को हमको देखना है, लेकिन कैसे देखना है, डायरेक्ट नहीं देखना, थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट आपने लिए हैं उसके थ्रू देखना है। यानी उसको सामने ले आओ और फिर देखो कि क्या स्विच दिख रही है कि नहीं, या जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिए हैं वो दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर दूर का ऑब्जेक्ट मैंने स्विच लिया है। अब स्विच के सामने जैसे पेंसिल की बात करें ना, तो पेंसिल मैं ले आता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो जब मैं पेंसिल को सामने ले आया तो स्विच अब नहीं दिख रही है। इसका मतलब पेंसिल के आर पार हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि देखो लाइट स्विच पे तो पड़ रही है लेकिन वो लाइट टकरा कर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर लाइट पेंसिल को पार कर जाती तो वो हमारी आंखों तक पहुंच जाती और स्विच को हम देख लेते, लेकिन अभी पेंसिल के केस में स्विच को हम नहीं देख पा रहे हैं। तो आपने देख लिया कि पेंसिल के आर पार जो ऑब्जेक्ट हमने लिया था, जो स्विच ली थी, वो नहीं दिख पा रही थी। तो हम लिखेंगे नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी आर पार पेंसिल के नहीं दिख पाएगा। पीछे क्या है, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो नॉट एट ऑल है तो हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है ओपेक है, क्योंकि बिल्कुल भी लाइट उसके आर पार नहीं हो पा रही। जो ऑब्जेक्ट हमने स्विच लिया था ना, तो स्विच नहीं दिख पा रही, इसका मतलब स्विच से निकलने वाली जो लाइट है, ट्यूबलाइट से लाइट पड़ी स्विच पे, स्विच से आ रही थी लेकिन सामने पेंसिल आ गई, पेंसिल को पार नहीं कर पाई, इसलिए हम नहीं देख पाए। तो बिल्कुल भी नहीं दिखी, इसलिए ओपेक कहेंगे। रबर बॉल का भी इसी तरह चेक कर सकते हो। रबर की बॉल आप लोगे तो उसके आर पार भी आप नहीं देख सकते, तो आप लिखोगे नॉट एट ऑल। तो रबर की बॉल भी आपकी क्या है, ओपेक है। अब तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जगह आपको गलत चीज़ें मिलेंगी लेकिन यहाँ पर मैं आपको सही चीज़ बताऊंगा विद प्रूफ। शीट ऑफ राइटिंग पेपर, लिखने वाला जो पेपर होता है वो क्या होता है, क्या उसके आर पार हम देख सकते हैं? तो यहाँ एक चीज़ समझ लो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा
उससे पहले एक चीज़ समझ लो, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट वेरी श्योर, यानी आपसे पूछ रहा है कि आप पक्का नहीं है कि इसके आर पार हम देख सकते हैं कि नहीं, पूरी तरह से, पार्शली या बिल्कुल भी नहीं। तो मैं कहूँगा यस, हाँ, पक्का हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कभी कभी उसके आर पार पार्शली दिखेगा, हल्का हल्का दिखेगा, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। हमको ऑब्जेक्ट क्या लेना था? दूर लेना था। तो दूर का ऑब्जेक्ट अगर हम शीट ऑफ पेपर के थ्रू देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेगा। लेकिन नहीं दिखेगा कब, ये थोड़ा समझ लो। एक स्टेटमेंट यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको आप खुद भी लिख लेना ताकि आपको याद रहे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट नॉन ल्यूमिनस, यानी वो ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की रोशनी है, जैसे मोमबत्ती हो गई, टॉर्च हो गई, सन हो गया, लेजर लाइट हो गई, इस तरह की जो चीजें हैं जिनके अंदर से लाइट निकल रही होती है, वो तो आपको पेपर के आर पार दिखेगी। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो आपको नहीं दिखेगी। अब इस स्विच को हम पेपर के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि क्या दिखता है कि नहीं। तो एक शीट ऑफ पेपर मैं इसके सामने ले आता हूँ। आप देख सकते हो अब स्विच ये बिल्कुल नहीं दिख रही है। लेकिन ये शीट ऑफ पेपर आपका ओपेक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्विच है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो इस पेपर के थ्रू नहीं दिख पाएगा, यानी अगर दूर है तो नहीं दिख पाएगा। बाकी देखो मेरा जो फिंगर्स है पीछे वाली, वो आपको दिख रही होगी, ठीक है। पीछे, ये पीछे आपकी जो फिंगर्स है वो आपको विजिबल होंगी हल्की हल्की। अगर इस स्विच की जगह हम एक लुमिनस ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तो आप देखोगे इस पेपर के थ्रू हमको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। जैसे हम लेज़र टॉर्च की बात कर लें तो यहाँ देख सकते हो जो लेज़र लाइट है वो हमको पेपर के थ्रू दिख रही है। पीछे मैंने लेज़र लाइट जलाई है और वो हमको पेपर के आर पार दिख रही है। तो क्या समझ में आया कि जो शीट ऑफ राइटिंग पेपर है, लिखने वाला जो पेपर है, उससे पार्शियली यानी हल्का हल्का हम देख सकते हैं अगर वो ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस है, यानी उसके पास अपनी रोशनी है। अगर अपनी रोशनी नहीं है, टकरा के उससे रोशनी आ रही है, तो हम नहीं देख पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नॉट वेरी श्योर, बिल्कुल पक्का हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपने कैसा ऑब्जेक्ट लिया है, किस ऑब्जेक्ट को आप उस शीट ऑफ पेपर के थ्रू देख रहे हो। दूर जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है वो ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस है तो दिखेगा, नॉन ल्यूमिनस है तो नहीं दिखेगा। पूरी तरह से तो दोनों ही नहीं दिखेगा, पार्शियली दिखेगा। तो पार्शियली अगर दिख रहा है तो हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट है। इसीलिए इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा है? ट्रांसलूसेंट। बहुत सी जगह लोग लिख देते हैं कि जो शीट ऑफ पेपर है वो ओपेक होता है। ओपेक नहीं होता, वो ट्रांसलूसेंट होता है। अच्छा, ओपेक क्यों कहते हैं? क्योंकि दूर का ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा तो ओपेक कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा ऑब्जेक्ट दिखेगा, कौन सा नहीं दिखेगा। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है उसके आर पार तो चाहे ल्यूमिनस ले लो, नॉन ल्यूमिनस ले लो, कुछ भी नहीं दिखेगा। ट्रांसलूसेंट में एक केस होता है कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो दिखते हैं, नॉन ल्यूमिनस नहीं दिखते, कुछ में दिखते भी हैं, नॉन ल्यूमिनस भी दिख जाते हैं अगर बहुत हल्का है। जैसे आपका ट्रेसिंग पेपर होता है, उसके आर पार आपको जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो भी दिख जाता है। तो इतनी कहानी अगर नहीं समझ में आई तो इतना सिंपल याद रखना, जो आपका शीट ऑफ राइटिंग पेपर होता है उसके आर पार कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं देख पाते। अब कुछ चीज़ें हम देख ले रहे हैं तो फिर वो ट्रांसलूसेंट के अंदर आएगा, क्योंकि ओपेक के अंदर तो हम कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख सकते, और ट्रांसपेरेंट में सब कुछ बिल्कुल पूरा देख सकते हैं। तो ये बीच का है तो ट्रांसलूसेंट आ गया, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको समझाया अगर वो समझ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये टॉपिक देखो हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से डिटेल में लाइन बाय लाइन बिल्कुल बाल की खाल निकालते हुए पढ़ेंगे ताकि हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर इतना डिटेल में टाइम लेके आपको पढ़ना है तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जो एक्सरसाइज है या टेबल के सोल्यूशन है या मैथ्स वगैरह और भी जो सब्जेक्ट के चीज़ें आपको चाहिए, स्टडी मटेरियल वगैरह, तो वो मेरी वेबसाइट विजिट करके आप देख सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.estudywala.com। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।